आज एक क्लिनिक की इफ्तिताही तकरीब में तशरीफ फरमा हमारे खासदार डॉक्टर शोभा दिनेश बच्चों साहिबा, डॉक्टर दिनेश साहिब, कारपोरेशन के हमारे आयुक्त रविंद्र जादव साहब, हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम जिम्मेदारान और हाजिरीन मजलिस। इंसानी जिंदगी में बीमारी और सेहत का चोली दामन का साथ, बल्कि हमारे पैगंबर ने तो ये बात कही है कि जिस जिस्म में बीमारी ना हो उसमें खैर नहीं। और हम ये मान करके चलते हैं कि बीमारी भी अल्लाह पाक की तरफ से आई हुई एक नेमत है। ये अलग बात है कि इस नेमत को बर्दाश्त करना, झेलना हम कमजोर लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। वरना हदीस पाक में आता है कि अगर किसी ईमान वाले को कांटा भी चुभता है और वो उस पर सब्र कर लेता है, इलाज करता है, तो अल्लाह पाक उसे उस पर भी अजर अता करते हैं। तो बीमारी तो इंसानी जिंदगी का एक लाजिमी हिस्सा है और ये सरकार की कहो, कारपोरेशन की कहो, जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी रियाया के लिए, पब्लिक के लिए, टैक्स दहिंदगान के लिए इलाज और मुआवजे का अच्छा इंतजाम करे। आज इसी जैसी एक तकरीब में हम लोग जमा है। ये इस इलाके की एक अहम जरूरत थी और कारपोरेशन ने जो प्रोग्राम बनाया और अभी आपको जो तफसीलात दी गई कि 5000 लोगों पर एक क्लिनिक और फिर 12000 इस तरह हो जाए तो उसके ऊपर एक जो है बड़े क्लिनिक के ताल्लुक से सरकार का प्रोग्राम है, उसी सिलसिले की ये पहली इफ्तिताही कड़ी। केंद्र से ये फंड मिला है और पूरी रियासत को मिला है, मालेगांव को भी मिला है। केंद्र से आई हुई इस स्कीम के तहत हमारी नुमाइंदगी करने वाली डॉक्टर शोभा बच्चों साहिबा है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं और उनके तवज्जुह से सरकार का शुक्रगुजार कि सरकार ने एक प्रोग्राम ऐसा दिया जो पब्लिक की हित में। आज जो ये जगह है, कभी किसी ने इसे किराए पर लिया था और तकरीबन 4-5 लाख रुपया इस पर कारपोरेशन का किराया बाकी है। उन्होंने ना तो किराया अदा किया और ना कारपोरेशन को कारपोरेशन की जगह वापस ताबे में। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि कारपोरेशन ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए ये जगह वापस ले ली और आज यहाँ पर इस इलाके की आवाम को फायदा हो, इलाज और मुआवजे की सहूलत हो। खास तौर पर हमारी बहनें और बेटियां जो अय्याम हमल में होती हैं, उनके लिए जो टीकाकरण का प्रोग्राम होता है और सरकार की तरफ से पूरे पीरियड के लिए जो वक्तन फवक्तन उनको इलाज और मुआवजे की सहूलत मिलती है वो भी मिलेगी। और बच्चों के जो लस्सीकरण का प्रोग्राम है वो भी इसी जगह से होगा। उसी के साथ दीगर इलाज और मुआवजे की भी सहूलत होगी। सभी लोगों के लिए सिविल हॉस्पिटल जाना और फिर वहां जा करके नंबर लगा करके वहां पर दवा लेना मुश्किल काम है। आने जाने में 100-200 रुपया खर्चा हो जाता है, फिर वक्त भी लगता है। लेकिन अपने अपने घर के करीब अगर इस तरह की सहूलत हो तो लोगों को आसानी होगी। मैं डॉक्टर शोभा बच्चों साहिबा को मुबारकबाद दूंगा, हमारे कमिश्नर रविंद्र जादव साहब, कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया और आज इफ्तिताही तकरीब रखी। इस तरह के प्रोग्रामों से लोगों को खबर होती है कि हमारे मोहल्ले में और हमारे घर के करीब इस तरह की सहूलत है। और अगर खामोशी में ये इफ्तिताही प्रोग्राम हो जाता तो लोगों को पता भी नहीं चलता। लोग सिविल हॉस्पिटल जाते और वहां से उनको भेजा जाता कि आपकी पवार गली में ये इंतजाम है, तो उनको हैरत होती। लेकिन आज उनके महल्ले में, पवार गली में ये प्रोग्राम हो रहा है और कारपोरेशन की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया। सभी लोगों को इसकी खबर हो जाएगी तो लोग इससे फायदा भी उठाएंगे। मैं फिर कमिश्नर साहब का और खासदार साहिबा का शुक्रगुजार हूँ।
और ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मालेगांव के लिए केंद्र से अच्छी स्कीमें लाएंगे। अभी जैसे कैंसर का 200 बेड का हॉस्पिटल ताई ने मंजूर करवाया है। आज आप लोगों की मौजूदगी में मैं कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि कारपोरेशन की जिम्मेदारी है इनको जगह मुहैया करके देना। अगर कारपोरेशन की तरफ से जगह जल्दी मिल जाती है तो ये प्रोग्राम जल्दी शुरू हो जाएगा और मालेगांव ही नहीं पूरे ताल्लुके में कैंसर के जो मरीज हैं, इलाज व मुआवजे के लिए परेशान रहते हैं, नासिक है और बम्बई है और न मालूम कहां कहां तक जाते हैं इलाज व मुआवजे के लिए, उनको ये सहूलत मालेगांव में ही मिल जाएगी। ताई के इस प्रोग्राम पर मैं ताई का मालेगांव वालों की तरफ से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने 25 साल की तारीख तोड़ दी। 25 साल का जमाना मालेगांव में ऐसा गुजरा कि जो भी खासदार होता था उसने कभी मालेगांव को कुछ दिया ही नहीं। और हमें तो हैरत होती है कि चुन कर जाने के बाद कभी वो मालेगांव आए भी नहीं। लेकिन ताई ने इलेक्शन से पहले हमसे जो बातें हुई थी उनमें यह था कि आप मालेगांव आते जाते रहेंगे, यहाँ के प्रोग्रामों में शरीक हुआ करेंगे और इसी तरह मालेगांव के लिए आप कुछ अच्छा प्रोग्राम लाएंगे। उन्होंने हमसे वादा किया था और उस प्रोग्राम की पहली कड़ी और शानदार कड़ी के कैंसर का हॉस्पिटल 200 बेड का हॉस्पिटल उन्होंने केंद्र सरकार से मंजूर करवाया और इंशाअल्लाह जल्द ही कारपोरेशन की तरफ से जगह मुहैया कर दी जाएगी। आगे उस पर इंशाअल्लाह तामीरी काम होगा और मालेगांव और ताल्लुका मालेगांव के लोगों को उसकी सुविधा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मालेगाव मध्ये 2 कामांचा या ठिकाणी शुभारंभ होतो आहे। पहिलं म्हणजे केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशन 2 अंतर्गत शहरामध्ये 9.5 कोटींचे शौचालयाचं काम या ठिकाणी सुरू होत आहे। त्यामध्ये सिटी शौचालय त्याचे 13 कामं आहेत। ते 2 कोटी 21 लाखाचे आहेत। पीटी शौचालय 35 कामं आहेत 6 कोटी 75 लाखाचे आणि शौचालय दुरुस्तीची 7 कामं जी आहेत ती 34 लाख रुपयांची आहेत। आता एका कामाचं त्या ठिकाणी प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये भूमिपूजन करण्यात आलेलं आहे। आयुक्त साहेबांनी सांगितलं साधारणतः 2-3 महिन्यामध्ये ते काम त्या ठिकाणी पूर्ण होईल। परंतु संपूर्ण मालेगाव शहरामध्ये जिथे जिथे आपल्याला शौचालयाची आवश्यकता असेल तुम्ही आयुक्त साहेबांना सांगेल की सुलभ शौचालय जे काही आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये एका ठिकाणी बांधणार आहोत तर ते सुलभ शौचालय टाईप आपण बांधावं आणि तिथे स्वच्छता कायम राहण्यासाठी एजन्सीची नेमणूक करावी। भले तो जो पैसा आहे त्यांचा पगाराचा तो आपल्या कॉर्पोरेशनच्या निधीतून आपल्याला देता येईल, परंतु स्वच्छतेच्या दृष्टिकोनातून केंद्र शासनाने जी ही योजना आणलेली आहे ती अत्यंत महत्त्वाची आहे। अमृत 2 असं या योजनेचं नाव आहे। अमृत 1 मध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या संदर्भामध्ये कामं ही झालेली आहेत। त्याचप्रमाणे भुयारी गटार योजनेची कामं देखील त्या ठिकाणी सुरू आहेत। केंद्र शासनाच्या वतीने 15व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ज्या काही शिफारसी केल्या जातात तो त्या शिफारसीनुसार मग ते पिण्याच्या पाण्याच्या सोयी असतील, आरोग्याचे प्रश्न असतील, शिक्षणाचे प्रश्न असतील, त्याच्यासाठी 15व्या वित्त आयोगातून हा निधी दिला जातो। आणि मला या ठिकाणी आनंद होतोय की या निधीमधून
साधारणतः 24 दवाखाने मंजूर झालेले आहेत आणि त्यापैकी 14 दवाखान्यांचं काम हे सुरू आहे आणि 13व्या नंबरचं निमा अंजुम चौक या ठिकाणी या उपकेंद्राचं काम हे पूर्ण झालेलं आहे आणि आपल्या सगळ्यांसाठी याचा आज लोकार्पण सोहळा या ठिकाणी होणार आहे। प्रामुख्याने डॉक्टर जयश्री आहेर यांनी सांगितलं, आरोग्य अधिकारी, की इथे एक डॉक्टर असतील, त्याचप्रमाणे एक ANM नर्स असेल, JNM असतील किंवा आशा वर्कर असतील, तर या परिसरामध्ये साधारणतः 12 ते 15 हजाराचा हा परिसर वाटून दिलेला आहे। यामधल्या ज्या काही गर्भवती महिला असतील त्यांची नोंदणी होईल, त्यांचं लसीकरण होईल, जे बालकं आहेत त्यांचं लसीकरण होईल आणि जे काही प्राथमिक आरोग्य सुविधा आहेत तर त्या देखील या ठिकाणी दिल्या जातील। जवळच्या जवळ हे उपकेंद्र असल्यामुळे तातडीने जे काही छोटे मोठे आजार असतात, सर्दी असेल, खोकला असेल, जुलाब असेल, तर त्याच्यावरती देखील ट्रीटमेंट या ठिकाणी दिली जाईल आणि अशी साधारणतः 24 ठिकाणी कामं सुरू आहेत। अजूनही आयुक्त साहेबांनी सांगितलं की 38 टोटल आपल्या मालेगाव शहरासाठी मंजूर करण्यात आलेलं आहे। या ठिकाणी अतिशय चांगल्या पद्धतीने सुविधा आपल्याला उपलब्ध होतील असा मला या ठिकाणी विश्वास वाटतो आहे, कारण आयुक्त साहेब प्रशासक आहेत, त्यांची संपूर्ण टीम आहे, आमदार साहेबांचं आणि माझं, आमचं आणि आपल्या सगळ्यांचं सहकार्य त्यांना आहे। त्याच्यामुळे ते चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी कामं दर्जेदार पद्धतीने करतील आणि हे काम आपले इलियास भाई यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे। अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम त्यांनी केलेलं आहे, त्यांना मी धन्यवाद देते आणि असेच क्वालिटीची कामं या ठिकाणी व्हावीत अशी अपेक्षा मी या ठिकाणी व्यक्त करते। आताच आमदार साहेबांनी सांगितलं की आपण केंद्र शासनाच्या माध्यमातून 200 बेडचं कॅन्सर हॉस्पिटल आपल्या मालेगाव मध्यमध्ये मंजूर केलेलं आहे। सन्माननीय आपले केंद्रीय आरोग्य मंत्री JP नड्डा साहेब यांना मी पत्र दिलं होतं, त्यानुसार त्यांनी तातडीने हे काम मंजूर केलेलं आहे। आपले केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी देखील त्या ठिकाणी सपोर्ट केलेला आहे। आता फक्त जागेचा प्रश्न आहे, एकदा जागेचा प्रश्न सुटला की आपला लगेच DPR आणि एस्टिमेट तयार होईल। तर मी आयुक्त साहेबांनी जर आपल्याला जागा दिली तर आपल्याला हे काम तातडीने या ठिकाणी करण्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला पावलं उचलता येतील। तर मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने आयुक्त साहेबांना मी विनंती करते की आपण चांगली जागा आम्हाला लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्यावी। त्याचप्रमाणे संपूर्ण मागील वर्षभरामध्ये केंद्र शासनाच्या माध्यमातून जे काही नॅशनल हायवे आहे तर आपले सन्माननीय मंत्री नितीन गडकरी साहेबांना मी पत्र दिले, त्यानुसार त्यांना जे पत्र मी दिले ते कामं त्यांनी मंजूर केले। मैं कहता हूं कि जो शहर की ज़रूरत है उसमें दवाखाना, ये सुविधा देना, ये भी कॉर्पोरेशन का एक बड़ा काम है। मैं तो कहना चाहता हूं कि सब कहते हैं कि भी आज ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ अभी ये दवाखाना शुरू होने जा रहा है, लेकिन ये खुशी की बात नहीं है। ताजुब लग गया होगा आपको। खुशी की बात ये रहती कि हमारे शहर के नागरिक बीमारी ना हो, कॉर्पोरेशन की ओर से साफ सफाई हो, अच्छा पानी देना हो, अच्छी सड़कें हो ताकि एक्सीडेंट ना हो और हमारे नागरिक बीमारी ना हो, ये खुशी की बात है। लेकिन चलो, ये कारोबार में, प्रशासन में ये चलता रहता है और ये चलते ही रहेगा।
इसलिए राज्य शासन हो, केंद्र शासन हो, इस आरोग्य विभाग पे बड़े पैमाने पे खर्चा करती है और इसी माध्यम से मालेगांव शहर के लिए 2 ट्रिपे में 38 ये क्लिनिक मंजूर हुए थे। पहले ट्रिपे में 14 हमने पूरे करवा लिए, दूसरे ट्रिपे में ये 24 हॉस्पिटल शुरू करने का हमें टारगेट दिया गया था। और आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि लगभग 8 महीने पहले जो 27 कारपोरेशन थे, 27 कारपोरेशन में अपना काम 27वें नंबर पे था, लेकिन आज हमने इतनी यहाँ प्रगति की है कि अपना नाम पहले 5 कारपोरेशन में है कि हमने ये हॉस्पिटल के काम पूरे किए। 24 में से लगभग 16 काम पूरे हैं। 8 काम हमने बोल दिया है कि कल ही उसकी मीटिंग थी कि 15 अगस्त तक ये काम पूरे करेंगे। उसका ग्रांट भी अभी तक 60% तक खर्चा हुआ है। जो काम पूरे हुए इसका थर्ड पार्टी नहीं होने से बिल नहीं दिए गए, इसलिए खर्चा बाकी है। तो खर्चा भी हम जल्द से जल्द उसका पूरा करेंगे और जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेंगे और गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट हमें मिल पाएगी। तो मैं अभी कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी खुशी की बात है कि खासदार मैडम के हाथों इस सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल का इब्तिदा होने जा रहा है और इस प्रोग्राम तो भाषण के बाद अभी हम ये खुलवा देंगे जनता के लिए। लेकिन ये इलाके के लिए बहुत खुशी की बात है कि यहाँ ये क्लिनिक शुरू होने जा रहा है। नहीं तो अपने पास कुछ अपला दवाखाना, बाला साहेब ठाकरे दवाखाना ये है दूर दूर, और लोगों को फिर हारून अंसारी जाना, फिर थोड़े सिविल हॉस्पिटल जाना, फिर जो छोटी छोटी बीमारियां रहती है, पेट का दर्द, सर का दर्द, जुलाब वगैरह, ये छोटी छोटी बीमारियों के लिए हारून अंसारी या दूसरे दवाखाने में जाना पड़ता है। लेकिन अभी ये दवाखाने की उपलब्धता हुई है यहाँ, तो जो बीमार व्यक्ति है, नागरिक है, उनको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। अपने यहाँ ही सब डॉक्टर यहाँ रहेंगे, दवाइयाँ अच्छी क्वालिटी की और वो हर बार उपलब्ध रहेंगी, इसलिए ज़्यादा दूर जाने की अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही सिटी में लगभग 38 दवाखाने अभी 1-2 महीने में चालू होने जा रहे हैं। ये नागरिकों के लिए बहुत अच्छी बात रही है। इसके पहले हमने भूमि पूजन किया स्वच्छ भारत मिशन के तहत। अपन ने जवरपास 9-9.5 करोड़ रुपए का निधि राज्य शासन, केंद्र शासन और कारपोरेशन के हिस्से से बनने जा रहे हैं। उसका भी भूमि पूजन खासदार मैडम के हाथों से अभी इस प्रोग्राम के पहले हमने किया है। इस माध्यम से स्वच्छता के लिए शौचालय की सुविधा भी हमारे नागरिकों को, जिनको घर में शौचालय नहीं है, उनके लिए उपलब्ध हो जाएंगी और इस माध्यम से वो भी एक सुविधा कारपोरेशन की ओर से हम दे रहे हैं। तो ऐसे चल के कारपोरेशन का बहुत सारा काम ये स्वच्छता के बारे में, आरोग्य के बारे में और बाकी दूसरे जो डेवलपमेंट वर्क है, जैसा वाटर सप्लाई स्कीम चालू है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज चालू है, कई तकरारें होती है, रास्ते खुदवाए है, तकलीफ है, बारिश है, लेकिन लोगों को कम से कम तकलीफ हो, ऐसे हमारी कोशिश है। जैसा कि मैं प्रशासक हूँ, जैसा पालक हूँ आपका, तो आपको कम से कम तकलीफें हो और विकास का काम भी हो, ये देखने की जिम्मेदारी मेरी है और वो हिसाब से हम काम करने जा रहे हैं। आप सबका साथ होना है। आमदार साहब, इनका बहुत बड़ा साथ इस डेवलपमेंट में है। खासदार मैडम भी बार बार कहते हैं कि भाई कोई प्रपोजल दो, हम वो मंजूर करेंगे। तो अब सब मिलकर हम कभी काम करते हैं तो शहर का डेवलपमेंट होने के लिए ये जो बुनियादी चीजें, बुनियादी सुविधा होना है नागरिकों के लिए, वो देने में हम सब एक दूसरे से मदद से शहर को आगे लेके जाएंगे। कैंसर हॉस्पिटल की बात हुई, हम इस प्रोग्राम के बाद 2-3 जगह देखने वाले हैं जो अच्छी जगह होगी, कैंसर हॉस्पिटल डेवलप होगा। इसलिए जो 100% डिवोशन है वो हम कारपोरेशन की ओर से, हमारी ओर से हम जरूर करेंगे और ये सुविधा शहर के लिए, ना ही शहर के लिए कि इस उत्तर महाराष्ट्र के लिए, अपने तालुके के लिए, जिले के लिए उपलब्ध होगी और ये भी काम जल्द से जल्द हम शुरू करेंगे। मैं फिर एक बार खासदार मैडम, सम्मान्य आमदार महोदय, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ की ये हमारे कॉर्पोरेशन प्रोग्राम में वो शामिल हुए। 20 सब सेंटरची मंजुरी आपल्याला मिळाली होती। 24 पैकी आपण 16 आपले पूर्णत्वास आलेले आहे आणि त्या 16 पैकी आपण हे एकाच आज माननीय खासदार शोभाताई बच्छाव यांच्या हस्ते आपण लोकार्पण करणार आहोत। आणि हे जे उपकेंद्र आहे हे आपल्याला
मालेगाव महानगरपालिकेच्या हद्दीत साधारण 50,000चं जे पॉप्युलेशन आहे त्याच्यासाठी एक नागरी आरोग्य केंद्र, असे 14 नागरी आरोग्य केंद्र ऑलरेडी आपल्याला मंजूर झाले होते आणि त्याच्या अंतर्गत आपल्याला 10 ते 12,000 पॉप्युलेशनसाठी एक सब सेंटर त्या नागरी आरोग्य केंद्राच्या अंतर्गत अशी त्याची संकल्पना आहे, जेणेकरून आपलं जे आरोग्याचं उद्दिष्ट असतं ट्रीटमेंट आणि प्रिव्हेन्शन, तर हे दोन प्रकारचं असतं. ट्रीटमेंट म्हणजे हॉस्पिटलला होतं आणि प्रिव्हेंटरी जे काही असतं हे असं छोट्या सब सेंटरला होऊ शकतं. आजार होऊ नये याच्यासाठी जे काही केलं जातं ते ह्या उपकेंद्रात आपल्याकडे होणार आहे. तर आपल्या उपकेंद्रात एक त्याची जी रचना आहे त्याच्यात एक मेडिकल ऑफिसर आहे, आशा ANM आहे, GNM आहे, आशा वर्कर, MPW आणि तो एरिया जो आहे त्या नागरी आरोग्य केंद्राच्या अंडरचा जो एरिया आहे तर तिथे ते गरोदर मातांचं नोंदणीकरण आणि बालकांचं लसीकरण या दोघी गोष्टीवर आपल्याला बळकटीकरण करायचंय. तर याच्याकडे आपल्याला पूर्ण लक्ष द्यायचंय आणि त्याच्यासाठी हे सगळे 24 उपकेंद्रांचे आपण सुरुवात करणार आहे. आज पहिलं आहे, याच्यानंतर आपण एक एक सगळे उपकेंद्र सुरू करणार आहोत.